अंकिता लोखंडे से ऊपर मन्नारा चोपड़ा कैसे आ गई? कैसे हुआ ये पॉसिबल? क्योंकि देखा जा रहा था कि शुरू से एक टफ कंपटीशन बना हुआ था मुनव्वर और अंकिता के बीच में, लेकिन फिर अभिषेक ने बाजी मारी और यहाँ पर अब बाजी मारी है मन्नारा चोपड़ा ने। जी हाँ, देखा जाता है कि मन्नारा चोपड़ा और अंकिता की पहले बहुत बनती थी, लेकिन फिर बीच में मन्नारा चोपड़ा ने अंकिता को थोड़ा सा साइडलाइन किया। उनको लगता था कि जो अंकिता है वो सिर्फ बाहर से इसे दिखाती है, अंदर उनके कुछ और ही चल रहा होता है। उसके बाद उन दोनों में इतनी ज्यादा लड़ाई होने लगी, लेकिन फिर यहाँ पर मन्नारा का थोड़ा सा वीक पॉइंट आया, जहाँ पर मुनव्वर भी उनसे दूर हो गए। ईशा, समर्थ और विकी जैन ने उन्हें सपोर्ट किया। विकी और मन्नारा के बीच में अच्छी बातचीत होना शुरू हुआ, लेकिन वो अच्छी बातचीत अंकिता को पसंद नहीं आ रही थी और उन्हें कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी फील हो रही थी। वो ज्यादा पॉजिटिव हो रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो मन्नारा है उसकी वजह से विकी मुझसे दूर ना हो जाए। और घर में ये तमाशा इतना ज्यादा चला है, मन्नारा का विकी को विकी भैया कहना, वो विकी भैया कहती थी। भैया इज अ बहुत बड़ा वर्ड। आप किसी को भैया कहते हो तो इनडायरेक्टली आप उसके साथ वो भाई बहन वाला रिलेशन हो जाता है। मन्नारा ने विकी को विकी भैया भी बोला, लेकिन फिर भी अंकिता को यहाँ पर बर्दाश्त नहीं हुआ कि विकी और मन्नारा आपस में बात करें, क्योंकि अंकिता को लगता था कि मन्नारा जानबूझ के चिढ़ाने के लिए ऐसा करती है। वो बारी बारी विकी भैया, आप मुझे किस नाम से बुलाते थे, विकी भैया ये, विकी भैया वो। तो उन्हें लगता था कि कहीं ना कहीं अंकिता को ऐसा लगता था कि मन्नारा उन्हें चिढ़ाने के लिए ऐसा करती है, क्योंकि हमने शुरू से देखा है कि अंकिता और मन्नारा कितनी नहीं बन रही थी और उसके बाद उनमें बहुत सारी ऐसी लड़ाई हुई है जहाँ पर मन्नारा ने भी अंकिता को गलत बातें कही हैं और यहाँ पर अंकिता ने भी मन्नारा को बहुत ज्यादा गलत बातें कही हैं। और वो टीवी में आई भी है, बिग बॉस के शो में उड़ी भी है और हम सब ने सुनी भी है कि किस तरह का लेवल इन दोनों ने एक दूसरे के लिए क्रॉस कर दिया था। लेकिन इन सब चीजों के बाद यहाँ पर सवाल ये है कि अब लोग जो हैं वो मन्नारा को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर अंकिता को जो लग रहा है वो ऐसे ही लग रहा है और उनका ये जो ड्रामा है वो ज्यादा ही हो गया है, जिसके चलते हुए अब जो लोग हैं वो यहाँ पर मन्नारा को सपोर्ट करें। और जब कल मीडिया राउंड हुआ उसमें सिर्फ आप देखेंगे एक कॉर्नर था, या कह लीजिए सबसे ज्यादा जो टेंशन थी वो अंकिता और विकी पर थी और ऐसा लग रहा था कि उनकी जो इमेज है उसको सही करने के लिए मीडिया राउंड भी रखा गया। तो मीडिया राउंड के बाद यहाँ पर मन्नारा चोपड़ा को कुछ अलग ही फील हुआ। मन्नारा चोपड़ा रोते हुए नजर आई। उन्हें लगा कि एज इन वो एक सौतन लग रही हैं और उन्हें ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उन्हें ऐसा पता ही नहीं था कि अंकिता ऐसा फील कर रही हैं कि मेरा और विकी के बीच में कुछ ऐसा चल रहा है, जिसके बाद यहाँ पर पूरा घमासान हो जाता है और लोगों को भी ऐसा लगता है कि जो अंकिता है वो गलत कर रही हैं और फिर जो लोग हैं वो अंकिता को छोड़ यहाँ पर मन्नारा को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। इसलिए क्लोजिंग ट्रेंड में भी एक बहुत बड़ा हमें उल्ट फेर होता हुआ नजर आया, जिसमें मन्नारा चोपड़ा जो थी वो अंकिता से ऊपर चली गई, यानी कि मन्नारा को ज्यादा वोट्स मिलते हुए नजर आए और लोगों को लग रहा है कि यार अंकिता में ना अब वो पावर नहीं रही है जो पहले थी। पहले वो अपने पॉइंट्स रखती थी, लेकिन अब वो सिर्फ विकी के बीच में इतनी वो इन्वॉल्व हो गई है कि वो गेम में क्या कर रही हैं उन्हें नहीं पता चल रहा है। फिलहाल अब देखा गया है और ये रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं कि विकी जैन तो शो से चले गए हैं, उन्हें इविक्ट कर दिया गया। अब देखते हैं कि यहाँ पर अंकिता और मन्नारा के बीच में अब कैसा वो रिश्ता देखने को मिलता है, क्योंकि अंकिता का जो सपोर्ट सिस्टम थे वो विकी थे सबसे बड़े, ईशा थी, ईशा भी चली गई। अब अंकिता जो है वो अपना जो एक ग्रुप बना था उसमें अकेली हो गई है, क्योंकि उनका ग्रुप कुछ ऐसा था, विकी थे, ईशा थे, ईशा विकी चले गए। अब अंकिता यहाँ पर अकेली है और देखते हैं कि अब क्या से क्या होता है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या जो टॉप 2 कंटेस्टेंट्स होंगे उसमें अंकिता लोखंडे का नाम होगा? आपकी क्या राय है, आपका क्या मानना है, वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और तमाम इस और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।